नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 20th ऑफ जनवरी 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। जरूर से आप उसको यहां पर सीधा आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज यहां पर देख लेते हैं, भोपाल डिक्लेरेशन के रिलेटेड है। भोपाल डिक्लेरेशन क्यों न्यूज में था? क्योंकि अगेन 2 दिन का मीटिंग हुआ था ऑफ थिंक T20, इसको भी बोल सकते हैं थिंक 20, जो क्या G20 के अंडर भोपाल में कंडक्ट किया गया था। नाउ ये T20 है क्या? देखो इस डिक्लेरेशन में जो ये T20 या फिर थिंक 20 मीटिंग भी होता है ना, ये है एक थिंक टैंक्स और रिसर्च सेंटर्स। देखो G20 के जो जितने सारे कंट्रीज है, पता तो है ना इतने कंट्रीज, ओके, उसके थिंक टैंक्स एंड उसके रिसर्च सेंटर्स के बीच का ये कंसल्टेशन प्रोसेस है, जिसमें इस भोपाल डिक्लेरेशन के थ्रू कुछ कुछ चीजें हम लोग को हाईलाइट देखने को मिलती है। जैसे जैसे इट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। Inclusive development, the focus is quite more care for the and welfare of every sections of the society। वही ना, इंक्लूसिविटी मतलब क्या हुआ? इंक्लूसिविटी एक बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हो, वास्ट टर्म है। उसके अंडर ये सब कुछ चीजें आती है। जैसे हमें देखना पड़ेगा केयर एंड वेलफेयर ऑफ हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ दैट रीजन फॉर राइट। फॉर एग्जांपल कोई अगर ऐसा एक स्टेट है विच इज इकोनॉमिकली पुअर स्टेट, राइट, ऑफ कोर्स बिहार, राइट, वहीं पर हम गुजरात ले लेते हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर इट, राइट। गुजरात कहां है, मुंबई कहां है, बिहार कहां है, झारखंड कहां है, राइट। So again, on the basis of the per capita income of that region, can I tell you that okay, probably inclusive development matlab the focus of the development should be should be more on these economically worst of regions, right? So वैसे ही so giving special attention to children, जी हाँ, special attention to children is also one of the major initiative of this Bhopal declaration per se. Next is encouraging the model of development by women। देखो women अगर कोई भी sectors में if they are आगे, right, so उस sector में development is more or less more guaranteed, more inclusive in nature, right? So that's why it is being said that इस model of development में भी जो है ना women led development की जाएगी। make sure किया जाएगा, bridge किया जाए, जिससे क्या जो gap exist कर रही है between the north and south। नॉर्थ एंड साउथ मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं दैट ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के एस्पेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, राइट। ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ है ना। ग्लोबल नॉर्थ वो कंट्रीज होते हैं जो कि बेटर ऑफ कंट्रीज होते हैं, विच आर रिस्पेक्टिवली रिचर नेशंस। नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, देन कम्स आपका जाके यूरोपियन नेशंस, रशिया। तो ये सब कुछ जो आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में आ जाती है, विच आर रिस्पेक्टिवली बेटर ऑफ कंट्रीज, राइट। बट वहीं पे ग्लोबल साउथ में यूजुअली अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आती है। जैसे एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, हम लोग भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी उसमें इंक्लूड हो रही है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी उसमें इंक्लूड हो रही है, राइट। So we should know about them, right? Now next is working together to ensure the health of all। जी हाँ, इंक्लूसिव मतलब क्या? हर एक सेक्टर में ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के बीच में गैप डिस्कस रिड्यूस करना, एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को प्रमोट करना जो क्या वुमेन लेड हो, साथ ही साथ इंश्योर करना दैट हेल्थ फॉर ऑल को प्रमोट किया जाए, है ना। लोकल देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन को बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमें अचीव करना पड़ेगा, देन वी शुड वर्क विद द ग्राउंड लेवल रियलिटीज, राइट। एंड फॉर दैट यस, लोकलाइजेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। दो अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इज अनडाउटेडली नीडेड द मोस्ट, बट एट द सेम टाइम ट्रायंगुलर मैंने कॉर्पोरेशन जो है सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, रादर सोसाइटीज एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हमें उतना ही देखना पड़ेगा, तभी वी कैन मेक श्योर दैट वी कैन मेक दिस होल सोसाइटी एज मोर इंक्लूसिव इन नेचर। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की जो मीटिंग्स है उसमें क्या क्या आउटकम्स है, राइट। वैसे तो देखो जो इनिशिएटिव इस बार लिए गए हैं उसमें कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होना चाहिए, फायर एड इनिशिएटिव के बारे में कल के क्लास में डिस्कस हो गया था, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे छूट गया था, जैसे GAEA, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है ये गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। इसका मेन एम क्या है? अलाउ करना ओवर 3 ट्रिलियन ऑफ फाइनेंसिंग नीड
हर साल इस फाइनेंशियल नीड को प्रोवाइड करना है, जिससे हम हमारा जो दुनिया का एम है दैट ओके नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना, राइट, नेचुरल लॉस जो लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करना, या फिर जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है बायोडायवर्सिटी का उसको रिस्टोर करना बाय द ईयर 2050। और फंड को एक्यूमुलेट किया जाएगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज philanthropic partnership, right, that is PPPP, public private and philanthropic partnership, right। तो इनसे इस फंड को अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाईलाइट किया है दैट कंट्रीज को तीन चीजें चाहिए। जी हाँ, हर कंट्रीज को तीन चीजें चाहिए अगर हमें यूटिलाइज करना है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फ्रूट्स को। पहला तो बिकम होना मतलब होना पड़ेगा रेजिलिएंट टू इनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सप्लाई चेन, पहला। दूसरा, स्पीड करना पड़ेगा जिससे स्केलिंग किया जा सके कोई भी एक्टिविटीज का। फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी अगर एडाप्शन कर सके और वर्क फोर्स एम्पावरमेंट अगर हम लोग इंश्योर कर सके, देन यस हम लोग कोई भी चीज को स्केल कर सकते हैं। जितना स्केल करोगे उतना ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव, देन आफ्टर Make in India initiative, after the initiatives like Atmanirbhar Bharat, these are something which are very much required at this very point of time. Next is increased collaboration। जी हाँ, स्पेसिकली विथ वैसे पार्टनर्स जो क्या सप्लाई चेन पार्टनर्स हो, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, पब्लिक सेक्टर स्टेक होल्डर, सबके साथ हमें इंश्योर करना पड़ेगा कोलाबोरेशंस को कैसे इंक्रीज करे। जितना कोलाबोरेशन इंक्रीज होगा उतना बेटर कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में क्या बोला गया है? बोला गया कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाएगा द रैपिड चेंज टू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एज वेल एज सोसाइटल पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस इन द 21st सेंचुरी। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी एंड स्मार्ट ऑटोमेशन को देखते हुए जो भी चेंजेस हमें टेक्नोलॉजीज में लानी पड़े, जो भी चेंजेस हमको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लानी पड़े, सोसाइटल पैटर्न्स, प्रोसेसेस जो भी है, राइट, उसको लाने की इंश्योर करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रियलिटी, राइट, वी नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आएगी तो देयर विल बी ह्यूज जॉब लॉस होने वाला है। प्रोबेबली मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं अभी तो अब शायद कोई रोबोट आपको पढ़ाएगा, राइट। सो अगेन मेरी तो जॉब छिन गई है ना। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट अगेन व्हाट इज दिस इज अ पार्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ओनली, राइट। अगर वो रोबोट बन पा रहा है वैसा रोबोट, देन इट इज पार्ट ऑफ दैट, राइट। बट वही ना, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग को भी तो अडेप्ट करना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट बिंग said here। Next जो दोस्तों हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग GFANZ, that is Glasgow Financial Alliance for Net Zero। Now, world का largest bank and asset owners have pledged net zero actions are continuing to fund the expansion of fossil fuel industry। That is, देखो दुनिया का जो लार्जेस्ट बैंक्स और एसेट ओनर्स है ना, जो क्या मेंबर्स हैं इसके ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, अब एक रिपोर्ट में पाया गया दैट दे आर द वन जो क्या अभी भी फंड कर रहे हैं वैसे प्रोजेक्ट्स को जो क्या कोल, ऑयल और फॉसिल गैस इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब देखो वही ना, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, है ना। ये ऐसे मतलब लार्जेस्ट बैंक और एसेट ओनर्स बार बार में तो बोल रहे अरे भाई नेट जीरो नेट जीरो नेट जीरो करो। और नेट जीरो कैसे होगा? फॉसिल फ्यूल के यूजेजेस को घटाना का ही यही तो है काइंड ऑफ नेट जीरो ना। क्योंकि इवेंचुअली जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतना ही कार्बन को आपको सिक्वेस्ट्रेशन भी करना है ना। एक लेवल के बाद यू कैन नॉट सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन एक लेवल से ज्यादा कार्बन, राइट। तो ठीक है, आप अगर ये बोल रहे हो इसको प्रमोट कर रहे हो नेट जीरो ऑब्जेक्टिव को, देन यू शुड स्टिक टू दैट। बट पीछे से देखा जा रहा है आप वैसे करके फंड्स को प्रोजेक्ट कर रहे हो जो क्या फंड्स कोल, ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के इसको प्रमोट कर रही है। तो वही चीज बोला जा रहा है यहां पर दैट GFANZ के बारे में बोला गया है। ये ग्लोबल कोएलिशन है ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या क्लेम करती है दैट देखो भाई हम तो कमिट कर रहे हैं ऑफ एक्सेलरेटिंग द डिकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बट वहीं आप क्या कर रहे हो? आप फंड कर रहे हो द एक्सपेंशन ऑफ दीज काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट, राइट। इसको GFANZ जो है इसको लॉन्च किया गया था 2021 को बाय द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंस एंड COP26 along with UNFCCC रेस टू जीरो कैंपेन। इसमें अराउंड 550 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, राइट, जो कि लार्जेस्ट बैंक और वेरियस एसेट ओनर्स हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये एक डक स्पीशीज के बारे में हम लोग आज के क्लास में यहां पर डिस्कस करेंगे, जो क्या रिसेंटली हमें अराउंड 90 इयर्स के बाद देखने को मिला। ये जो डक स्पीशीज देख रहे हो आप, ये वाली, ठीक है, इसी का नाम है ग्रेटर स्कॉप, है ना। एक स्पीशीज ऑफ डक है जिसको लोकली मणिपुर में बोला जाता है इन द एज अ सदर्न सदंगमन, है ना, सदंगमन, ठीक है। तो उसको अराउंड गैप ऑफ 90 इयर्स के बाद साइट किया गया है इन द मणिपुर का लोकतक लेक। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर देख ले तो वो है क्या, वो है लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। ये एक मीडियम साइज्ड लिविंग डक है एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एशिया, इन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, और ये एक रेयर विजिटर है टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। It is also known as skunk in Europe and bluebill in North America. तो ये कुछ कुछ बेसिकली इसके फीचर्स है which you need to recall it. Okay. नेक्स्ट हम लोग एक ऑल स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है स्पॉट बेलिड ईगल ऑल, राइट। ओके, सो ये स्पॉट बेलिड ईगल ऑल जो है कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, राइट। नाउ इसको हम लोग बूबो निपालेंसिस, इसका जस्ट साइंटिफिक नाम है। इसको स्पॉट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन शेषाचलम फॉरेस्ट एंड फॉर द थर्ड टाइम इन आंध्र प्रदेश। तो सवाल होता है, ये जो है ना, ये जो ओल्ड स्पीशीज है, ये एक बोल्ड प्रेडेटरी बर्ड है जिसका अराउंड 20 से 25 इंच का लेंथ है, और इसका अगर वेट देख लीजिएगा अराउंड 1.5 केजी से 2 केजी तक का वेट होता है। और ये किसको खाती है? स्मॉल रोडेंट्स को, लिजर्ड स्पीशीज को, छिपकलियों को खाती है, राइट। नाउ ये बर्ड जो है ना, इंसानों के तरह बहुत जोर से स्क्रीम करते हैं। इंसान लोग नहीं करते हैं वैसे ही, है ना, मतलब इसी इनका कुछ स्क्रीम अलग टाइप का होता है, एनीवेज, है ना। एंड इसीलिए इसको कहा जाता है घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इनफैक्ट श्रीलंका में भी ये मिलती है, पता है, वहां पे इसको डेविल बर्ड कहा जाता है। तो यह एक फॉरेस्ट इनहैबिटिंग स्पीशीज है जो क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन होल में पाई जाती है और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में। अच्छा, नीचे में एक कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे पाओगे? ये एक अलग सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो दिया ही जाएगा, एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलता हूं, देन व्हाट आर दोस कंट्रीज व्हिच कम्स अंडर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सो इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर देख लीजिएगा, दैट इज लीस्ट कंसर्न। जी हां, स्पॉट बेलिड ईगल ऑल का आईयूसीएन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट एक रीजनल ग्रुपिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में, और इस रीजनल ग्रुपिंग का नाम है सेंट्रल एशियन रीजन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कारेक। क्यों न्यूज में था ये रीजनल ग्रुपिंग कारेक? क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का वर्किंग पेपर, एक पेपर रिलीज हुआ था, उसमें ये बोला गया दैट ये कारेक जो रीजन है ना, ये फेस कर रहा है सीवियर फूड सिक्योरिटी चैलेंज। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रैक्चर हो गया सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम के प्रोटोकॉल। तो सवाल होता है दैट ये जो कारेक है ये है क्या? देखो, कारेक सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, यह एक पार्टनरशिप है 11 कंट्रीज और डेवलपमेंटल पार्टनर्स का, जो क्या एक साथ काम कर रहे हैं जिससे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके थ्रू कोऑपरेशन, जिससे लीड किया जा सके एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट वेरी रीजन, राइट। जिससे ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉवर्टी रिड्यूस होगा। जी, पॉवर्टी भी रिड्यूस होगा, राइट। सो यह गाइड किया जाता है बाय एक विजन, और वो विजन क्या है? गुड नेबर्स, गुड पार्टनर्स एंड गुड प्रोस्पेक्ट। मतलब अच्छे अच्छे नेबर्स, अच्छे अच्छे अगर पार्टनर्स हो तो अनडाउटेडली फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर में वो भी बेहतर होता है। बट ऐसा देखा नहीं जा रहा है। ऐसा तो सब सेक्टर में होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भी होना चाहिए, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? दे विल फेस सीवियर फूड सेफ्टी चैलेंज। Is it an example of inclusive development? No, right? Now, यहां पर अगर देखें तो what are those member countries? देखो, member countries में अगर देख लोगे आता है अफगानिस्तान, अजरबैजान, People Republic of China, Georgia, right? Then comes Kazakhstan, Kyrgyz Republic, then Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. इसका इंसेप्शन हुआ था कब? 2001 में, right? तो कारक ने उसके बाद से अराउंड 41 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, इतना का इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर चुका है, जिससे इन्होंने
स्टेब्लिश किया है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंक्रीज एनर्जी ट्रेड इंक्रीज हुआ है और सिक्योरिटी भी ऑफ कोर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड फ्रीड भी अलोंग दीज रीजंस इनहांस हुए हैं, राइट। वैसे ही इट हैड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट एज वेल, राइट। बट अभी हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2030 का भी इनका एक विजन है जिसको हम लोग कहते हैं कारक 2030। यह एक नया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है फॉर द प्रोग्राम लीडिंग टू 2030, जिसके तहत अगेन कुछ अलग नहीं है, इन्हीं सबको प्रोमोट करना है। समझ लो बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर डिस्कशन ऑफ आज का सेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज। दोस्तों कल के एमसीक्यू जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, A flower named Neela Kurinji has recently been included under Schedule 3 of Wildlife Protection Act 1972। ठीक है। नाउ ये स्पीशीज कहां पे मिलता है? चार ऑप्शंस दिए हुए थे, उसका सही आंसर था वेस्टर्न घाट के रीजन्स में, राइट। चलो आज का जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग भोपाल डिक्लेरेशन। आपको बताना पड़ेगा दैट भोपाल डिक्लेरेशन जो कि रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था, इसका एम क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गार्बेज क्लीनिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर द आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।